नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का स्वागत है। गणेश जी के चरणों में वंदन और गुरुदेव भगवान से अनुमति पाते हुए आपसे आज संध्या काल और संध्या काल में पूजन का क्या महत्व है और किस समय संध्या उपासना करनी चाहिए, इस विषय में आज निवेदन करूंगा। सनातन संस्कृति और भारतीय संस्कृति में अनेकों वेद शास्त्र, तंत्र मंत्र यंत्र, भक्ति, अनेक रास्तों से आध्यात्म के दर्शन, प्रभु का चिंतन और लौकिक और परलौकिक दोनों स्थितियों को सुधारने के बहुत से मार्ग हमारे ऋषि मुनि द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। साधक किस क्षेत्र में जाना चाहता है वो साधक के ऊपर निर्भर है, परंतु गृहस्थ और सात्विक सरल जीवन जीने वाले आमजन के लिए प्रभु के नाम का जप और संध्या काल का वंदन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मैं तो यूँ कहता हूँ, व्यस्तता में भी 3 प्रकार की संध्या अगर व्यक्ति नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 समय की जो संध्या है, संध्या पूजन है, वो प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए। प्रातःकाल 3:09 से सूर्य उदय होने से पहले तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तारोबरी रात में ही प्रातःकाल की संध्या कर लेता है तो वो बहुत ही उत्तम मानी गई है। सूर्य उदय होते हुए या सूर्य उदय होने के बाद में जो संध्या की जाती है वो अधम, मध्यम और निम्न मानी जाती है। सबसे उत्तम प्रातःकाल के समय की, और शाम के समय, संध्या के समय सूर्य अस्त होने से पूर्व ही संध्या वंदन, संध्या उपासना पूजन कर दिया जाए तो वो सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है। और सूर्य अंधेरा होने के बाद में थोड़ा वो मध्यम है, और जब तारे निकल जावें और कुछ समय बाद सूर्य अस्त होने के बाद की जाए तो वो मध्यम और निम्न मानी जाती है। अब हम बात करते हैं संध्या वंदन एक सामान्य रूप से कैसे करनी चाहिए। प्रातःकाल जब उठ करके आप नित्य कर्म कर लेवें और फिर नित्य कर्म के बाद आसन लगाकर बैठ जावे, प्रभु का ध्यान धरें, अपने इष्ट देवता का ध्यान धरें, गुरु मंत्र का जाप करें। गुरु मंत्र नहीं है तो अपने इष्ट देवता का नाम जप करें या फिर उनका ध्यान करें। फिर आचमन, प्राणायाम, धूप दीप नैवेद्य सारा जो क्रम है अपना पूजा का सारा कर ले। इसके बाद में प्राणायाम करने के बाद अपने इष्ट देवता की भक्ति करें और कुशासन पे बैठ करके करें, अति उत्तम है। और संध्या काल में वही पूजन जो प्रातःकाल किया है लेकिन सूर्य अस्त होने से पूर्व कर ले तो बहुत उत्तम है। और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय अपने पैर की एड़ी जो है, मतलब दाएं पैर की, वो थोड़ी सी ऊपर रख करके अर्घ्य देवें। और अर्घ्य संध्या के बाद
अर्घ्य उसी तरह देना चाहिए जिस तरह पूर्ण श्रद्धा और भाव से। एक पैर की एड़ी ऊपर कर लेनी, इसके बाद में किसी पात्र में जल चढ़ाना चाहिए और फिर किसी पौधे या पेड़ में उसको अर्पण कर देवे और सूर्य के किसी भी मंत्र का जाप या मंत्र ले लेवे जिसका अपन अर्घ देते समय उसका वाचन किया जाए, उसका उच्चारण किया जाए। इसी तरह ये सामान्य रूप में संध्या के समय और सामान्य तरीके से ग्रस्त व्यक्ति को कैसे करनी चाहिए, किस समय करनी चाहिए। एक एक मंत्र गायत्री, गायत्री शाप मोचन और एक एक मंत्र से एक एक विनियोग से अपन संध्या काल के अगले वीडियो में इसमें बहुत विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन संध्या किस समय करनी चाहिए ये जानकारी मैंने आपको निवेदन की है। अगले पार्ट में, अगले वीडियो में हम विस्तार से समस्त विनियोग, दैनिक नित्य पूजा और तीनों काल की संध्याओं के बारे में विस्तृत बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।